आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस के फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास तीन केस हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हमने एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला बताया था, यहां था R इक्वल टू A/2। बॉडी सेंटर क्यूबिक में रेडियस का फॉर्मूला था √3A/4 और फेस सेंटर क्यूबिक में R का फॉर्मूला था रेडियस का √2A/4। ओके, अगर हम यहां बात करें तो 4R इक्वल टू ये आएगा √3A और 4R को मैं नाम दिया था लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। यहां भी हम लिख रहे हैं 4R इक्वल टू √2 इंटू ए और उसको नाम दिया था हमने लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। तो आज हमको सीखने हैं कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, इन फॉर्मूले के बारे में समझना है कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक में रेडियस, एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला कैसे आया सिंपल क्यूबिक में। तो हमने यहाँ एक यूनिट सेल बनाई, हमारे पास ये यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक के लिए इस तरह से। ओके, इसके एवरी एटम यहाँ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और 3D वीडियो में हमने देखा था पहले कि सारे एटम एक दूसरे से टच होते हैं। तो मान लो हम इन दो एटम को टच की बात करें तो इस एटम का अरेंजमेंट बनाया मैंने, ये इसका सेंटर पार्ट, और इस एटम का मैंने बना दिया इसके साथ इस तरह से ओवरलैपिंग करते हुए। इस कोने से इस कोने के बीच में, कॉर्नर के बीच की ये डिस्टेंस कहलाती है एज लेंथ। एज लेंथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये स्फीयर है तो यहां से यहां तक की रेडियस आर होगी और यहां से यहां तक की रेडियस भी आर होगी। तो r प्लस आर हो गया 2r, r प्लस आर इज इक्वल टू ए, तो 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू A/2। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला सिंपल क्यूबिक के लिए। किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक के लिए क्या अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए क्या अरेंजमेंट होगा। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक के लिए, FCC फेस सेंटर क्यूबिक। तो देखो, फेस सेंटर क्यूबिक पर एटम होते हैं फेस और कॉर्नर। तो आपको यहां ये कॉर्नर दिख रहा है, ये भी कॉर्नर है, देखो ये कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, और ये है आपका एक, ये देखो ये वाला पूरा एक स्क्वायर है जिसको हम फेस कह रहे हैं। तो हम इसका एक फेस का एटम मान लेते हैं, ये इस स्क्वायर का सेंटर पार्ट पर रखा है मैंने, और इस कोने पर एक एटम रख दिया मैंने, इस वाले कोने पर, और इस कॉर्नर पे एक एटम रख दिया इस तरह से। ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, और ये है फेस, ये फेस का अरेंजमेंट है। ओके, अब समझो ध्यान से, यहां से यहां तक कि ये पूरी अरेंजमेंट को हमने इस तरह से मिला दिया, तो ये कहलाएगा फेस का डायगोनल। क्या कहलाएगा? ये फेस का डायगोनल कहलाएगा। ये देखो, ये वाली लाइन हमने इस तरह से मिला दी और ये हो गया फेस का डायगोनल। क्या कहलाएगा? ये फेस का डायगोनल। अब इसकी डिस्टेंस चेक करो, तो ये रेडियस आर, इसकी रेडियस आर और ये रेडियस आर, तो ये होगी 4R, और ये है फेस डायगोनल। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की वैल्यू है 4R। ओके, अब थोड़ा और आगे समझो, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इस तरह से। देखो, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल हो गया आपका, इसमें ये हो गया 90 डिग्री का एंगल।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये 90 डिग्री का एंगल है और हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया ए बी सी। मान लो हम इसको रफ कर देता हूँ पहले, ये ए है, ठीक है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी और सी में पाइथागोरस लगाओगे, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर, इसके आगे ये एंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसके आगे का ये पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे हम ए सी स्क्वायर। ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस समझी होगी आपने पहले। एंगल के सामने जो एंगल लाइन है उसको लिखते हैं हम यहाँ ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की एज लेंथ। और ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, इनके बीच की डिस्टेंस को भी बोलेंगे एज लेंथ। तो ए सी की जगह लिखोगे 4r, 4r का स्क्वायर, ये 4r है पूरा, और यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 16। यहां से आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू अंडरवुड 2a स्क्वायर अपॉन 16। अब समझो क्या फॉर्मूला आया, एटॉमिक रेडियस r इज इक्वल टू अंडरवुड 2 अंदर ही रहने दो, अंडरवुड 2 हमने अंदर रख दिया, a स्क्वायर को बाहर रख दिया a, और 16 का अंडरवुड होता है 4 अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अच्छा, इसको यहां ले आओ, 4r हो जाएगा, इज इक्वल टू रहेगा क्या, अंडरवुड 2a। अच्छा, 4r को हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, तो यहां लिख देंगे हम लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये था आपका अरेंजमेंट एफसीसी के लिए। किसके लिए, एफसीसी के लिए। अगला अरेंजमेंट हम समझ रहे हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए। बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या था, 2 कोने के एटम और एक बॉडी का एटम। तो देखो ये कॉर्नर एटम है और ये कॉर्नर एटम है, ये हो गया इसका डायगोनल, कोने से कोने को मिलाते हुए ये हो गया आपका डायगोनल। ओके, और ये इसका बॉडी पार्ट, तो ये पॉइंट हो गया बॉडी का सेंटर। तो एक एटम बॉडी के सेंटर पे आप दिखा दो, तो एक एटम दिखा दिया मैंने बॉडी के सेंटर पर, ये बॉडी सेंटर पार्ट हो गया। एक एटम दिखा दिया मैंने कॉर्नर पर, ये कॉर्नर का एटम हो गया, और एक एटम दिखा दिया इस कॉर्नर पर, ये कॉर्नर का एटम हो गया। तो इस तरह से ये 2 कॉर्नर के एटम और एक बॉडी सेंटर का एटम हो गया। ओके, और इसको मैंने बोला इस तरह से डायगोनल, इसकी रेडियस r, ये r और ये r। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल 4r हुआ, 4r लिख दिया हमने। ओके, अब ध्यान से समझना, इस बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में आगे का कंसेप्ट हमको समझना है। तो मान लो डायगोनल को मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट और ये ई पॉइंट, ए और ये ई, ये बीच का सेंटर पार्ट हो गया, ए और ई। और इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, अच्छी तरह समझना। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक लाइन तो डायगोनल वाली ले ली, ये देखो एक लाइन तो ये डायगोनल की ले ली, ये वाली, ठीक है, एक लाइन ये ले ली वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल पॉइंट, और एक ये आपका डायगोनल ले लिया, इस तरह से, इस तरह से एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल माने मैंने ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हमने माने और नाम दे दिया इसको ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ए बी सी और ये ई। तो एक तो एंगल ये मान लिया और एक एंगल माना ये। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी ई। तो ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल है थीटा। तो इसके लिए क्या पाइथागोरस होगी, ये थीटा एंगल माना हमने,
और ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ये हो गया AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया AC स्क्वायर थीटा के सामने वाला AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये डायगोनल है, फेस का डायगोनल है, फेस का, तो AC स्क्वायर ही रहने दो। ये यहाँ से कोने का एज लेंथ A, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, एज लेंथ A, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर, इक्वेशन 1। ओके, अब आ जाइए ट्राइंगल AC और E में, ट्राइंगल AC और E में ये एंगल थीटा है 90, तो ये हो गया आपका AE स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा CE स्क्वायर, CE स्क्वायर। AE यहाँ से लेके ये पूरा अरेंजमेंट, ये है 4R का स्क्वायर, 4R का स्क्वायर। AC की जगह ले सकते हैं 2A स्क्वायर, CE, C और E ये एज लेंथ है, तो ये एज लेंथ है A स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर अपॉन 16, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 16। ओके, तो क्या एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला आया, तो R इक्वल टू अंडर रूट 3 अंदर ही रहने दो, A को बाहर कर लो, अपॉन 4। अगर 4R ले लें हम, 4R, तो ये कहलाएगा अंडर रूट 3 इंटू A, और इसको नाम देंगे हम लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, और ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ में आया? तो ये था बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए अरेंजमेंट। हमारे पास एक टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन? मान लो हमने कोई सिंपल क्यूबिक का डायग्राम बना दिया, एक यूनिट सेल ले ली, तो आप कहोगे सर ये यूनिट सेल है। आप इस तरह से एक यूनिट सेल बनाओगे, ये यूनिट सेल बना दी मैंने। अब आप इन सब पर एक एक एटम दिखाओगे, एक एटम यहाँ कॉर्नर पर। अगर सिंपल क्यूबिक है तो केवल कॉर्नर पर एटम होंगे, अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो फेस पर भी होंगे, और बॉडी सेंटर है तो बॉडी पर भी होगा। तो ये सारे एटम इस पूरे यूनिट सेल के अंदर, तो हम ये कह रहे हैं अरेंज हैं। मान लो इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम मानते हैं 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इंटू जेड। जेड हमने पहले बताया था। इसमें जब ये अरेंजमेंट जुड़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एटम जब जुड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यू के बराबर। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। अब मेरी बात पर ध्यान से सुनना, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। आप इस तरह से एटम यहां अरेंज करोगे, सारे एटम एक दूसरे से टच करते हुए, ये भी टच होता है, थोड़ा इस तरह दिखा सकते हो, ये इससे टच होगा, प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये यहाँ टच है, थोड़ा इससे भी टच करते हुए, ये इससे भी टच है और नीचे भी टच करते हुए। ठीक है, तो ये सारे एटम इस तरह से टच करते हुए दिखेंगे। तो सोचो इस बात को, एटम इस बॉक्स में भरे हुए हैं, इस यूनिट सेल के अंदर एटम भरे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आप कह सकते हो। ये एक यूनिट सेल मान ली और इसमें इस तरह से एटम भरे हुए हैं, इस तरह से एटम भरे हुए हैं मान लो। तो देखो एटम ने, स्फीयर ने कुछ वॉल्यूम कवर किया, तो ये हो गया, देखो डार्क कर देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया एटम के द्वारा।
बीच में गैप भी बचा है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम। पैक्ड वॉल्यूम होगा, इसको हम बोलेंगे पैक्ड वॉल्यूम। कितना पैक्ड हो गया, पैक्ड वॉल्यूम। और ये कहलाएगा बीच बीच में गैप, इसको बोलते हैं वॉइड। तो ये बचा हुआ हो गया वॉइड का वॉल्यूम। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। तो कितना हिस्सा पैक कर लिया उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। टोटल में से कितना हिस्सा पैक्ड हो गया, कवर्ड हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो हम मानते हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज में निकालना हो तो आप 100 का इंटू कर दोगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब इंटू 100। तो ये है आपका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं वो आपको समझाना है। तो जरा ध्यान से समझना। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने हैं मान लो सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैंने यहां लिख दिया सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन हमको निकालना है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है और एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू A/2। इस वैल्यू को यहां रख दो। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई, R की वैल्यू रख दो A/2 का होल क्यूब, जेड की वैल्यू 1 इंटू 100 अपॉन A क्यूब। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई और ये हो गया AQ/8 और नीचे AQ इंटू 1 इंटू 100। ओके, AQ से AQ कट गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 100/8। पाई की वैल्यू रख दो। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100/8 और यहां से सॉल्व करके पैकिंग फ्रैक्शन हम पता करेंगे। तो ये वैल्यू आ रही है 52.3। सॉल्व करके 52.3% पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग इतनी है तो वॉइड कितना होगा, वॉइड की परसेंटेज 100 में से माइनस कर दो 52.3 को, तो निकल आएगी वॉइड की परसेंटेज 47.7%। तो ये आपका हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू और ये हो गया उसकी वॉइड की परसेंटेज। अब मान लो इसका मतलब है सिंपल क्यूबिक में एटम ने 52.3% हिस्सा कवर किया है और खाली स्थान है वॉइड का 47.7%। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करके समझा रहा हूं फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। फेस सेंटर क्यूबिक, तो यहां लिख देता हूं मैं, पैकिंग फ्रैक्शन लिखना है मुझे फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 4 थी और आर के लिए फॉर्मूला था √2a/4। पैकिंग फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू √2a/4 का होल क्यूब, जेड की वैल्यू 4 इंटू 100/A क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14। ओके, √2 को 3 बार करना है तो √2 इंटू √2 इंटू √2। ओके, और ये हो गया A क्यूब और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 A क्यूब। ओके, इंटू 4 इंटू 100। A क्यू से A क्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ओके, अब इन सब की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो 4/3 3.14 ये हो जाएगा 2 √2 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4।
√2 की वैल्यू होती है 1.414। इसे रखिए और यहां से निकाल लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू। एफसीसी के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 74%। तो वॉइड की परसेंटेज कितनी होगी? 100 माइनस 74%। तो माइनस कर लो तो ये आएगा वॉइड की परसेंटेज 26%। ये केस हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। ओके, अब हम पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का अरेंजमेंट। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ऐसे ही करना है उसको भी, लेकिन करा के दिखा देता हूं एक बार। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए एटम के लिए जेड की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू थी √3a/4। √3a/4 वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू लिख रहा हूं √3a/4 का होल क्यूब, जेड की वैल्यू 2 × 100/a³। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 3 बार √3 a³ और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 a³ और इंटू 2 × 100। a³ से a³ कैंसिल। इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो 4/3 3.14 ये हो गया 3√3 अपॉन 4 × 4 × 4 इंटू 2 × 100। बाद में √3 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सॉल्व करने के बाद पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए 68%। तो वॉइड की परसेंटेज 100 माइनस 68, फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 32%। तो इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड की परसेंटेज बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सोडियम क्रिस्टल है इन बीसीसी। सोडियम का क्रिस्टल बॉडी सेंटर क्यूबिक है विद एज लेंथ, उसकी एज लेंथ दी है, एज लेंथ दी है A = 4.29 एंगस्ट्रॉम। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम? तो रेडियस ऑफ एटम पूछा है, रेडियस ऑफ एटम मतलब एटॉमिक रेडियस, और फॉर्मूला है बीसीसी। तो फॉर्मूला होता है √3a/4। फॉर्मूला हो गया √3a/4। वैल्यू निकाल के देखते हैं। √3a 4.29/4। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.86 यहां लिख देता हूं, रेडियस इक्वल टू 1.86 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये ए पार्ट हो गया। इसमें बी पार्ट पूछा उसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू होता है 4r। 4 इंटू आर की वैल्यू आई है 1.86, इंटू करेंगे 4 का 1.86 में तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.44 एंगस्ट्रॉम। 7.44 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक और क्वेश्चन समझते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक। ए बी एक क्रिस्टल है, उसका भी बॉडी सेंटर क्यूबिक है। उसकी एज लेंथ दी है, एज लेंथ ए की वैल्यू दी है 387 पिकोमीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयंस रखे हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले आप निकालो उसकी रेडियस। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला है √3a/4। √3/4 इंटू 387। तो रेडियस के लिए वैल्यू आ जाएगी ये √3 की वैल्यू रखेंगे और यहां से इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो इतना ही लिख देता हूं, अभी पिकोमीटर में है।
ओके, हमें लिखना है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम या आयन। और इसके लिए बोला था हमने 2 इंटू आर। टू आर की वैल्यू पता है, आर 2 इंटू आर की वैल्यू पता है √3/4 और 387। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पर ध्यान दो। गोल्ड एटम जिसका एटॉमिक रेडियस है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइज इन एफसीसी अरेंजमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड, साइड लेंथ पूछी है, रेडियस दी है, रेडियस r इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं एज लेंथ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल का मतलब एज लेंथ पूछा है। तो फेस सेंटर क्यूबिक के लिए रेडियस का फॉर्मूला है √2a/4। ए की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू 0.144, √2a/4। तो यहां से हम निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 0.144 इंटू 4 अपॉन √2। अंडर की वैल्यू रखो और a की वैल्यू निकाल लो, 0.4073 वैल्यू आएगी इसकी, और ये वैल्यू है नैनोमीटर में। ओके, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। जीनॉन एक एफसीसी स्ट्रक्चर है जिसकी एज लेंथ दी है, एज लेंथ दी है, एज लेंथ एज इक्वल टू 620 पिकोमीटर दिया है। ओके, रेडियस पूछा है, एफसीसी अरेंजमेंट है, जब अरेंजमेंट एफसीसी है तो रेडियस का फॉर्मूला √2a/4, तो √2/4 इंटू ए की वैल्यू 620, यहां से √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 इंटू 620/4 और इसे सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आएगी 219.20 और पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ फॉर्मूले टाइप के क्वेश्चन समझते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें लिख देता हूं यहां साइड से। हमने आपको पहले बताया था कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं, कंस्टिट्यूट होता है 1/8। बॉडी पर 1 एटम होता है, कंस्टिट्यूट होता है 1/1। फेस पर 6 एटम होते हैं, कंस्टिट्यूट होता है 1/2। और एज पर एटम होते हैं 12 और कंस्टिट्यूट होता है 1/4, बताया था। अब इसके बेस पर समझते हैं क्वेश्चन। क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q, 2 एलिमेंट है, एक P है एक Q है। ठीक है, पॉइंट Q आर एट द कॉर्नर, Q पॉइंट है कॉर्नर पर, तो यहां कॉर्नर लिख दिया इसके नीचे, एंड P एट द बॉडी सेंटर, और यहां इसके नीचे लिख दिया बॉडी। ये बॉडी में प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो देखो कॉर्नर पर टोटल एटम होते हैं 8, तो यहां लिखेंगे 8 और उसमें इंटू कर देंगे उसके कंस्टिट्यूट पार्ट का, इंटू 1/8, तो ये वैल्यू आई 1। बॉडी का पार्ट होता है एक एटम होता है बॉडी में, और उसका कंस्टिट्यूट पार्ट होता है 1/1, इंटू करेंगे तो ये आएगा 1। तो P का 1 और Q का 1, तो फॉर्मूला हो गया P1 Q1, तो फॉर्मूला हो गया PQ। एक और क्वेश्चन समझो। अ कंपाउंड फॉर्म बाई X एंड Y, ये बना हुआ है X और Y एलिमेंट से, इन क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर Y एटम आर एट द कॉर्नर, Y तो कॉर्नर पर है। ओके, X एटम आर अल्टरनेट फेज, जब भी वर्ड आए अल्टरनेट फेज तो इसका मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड में हमेशा अल्टरनेट फेस वर्ड यूज करेगा। और एंड सेंटर क्यूबिक में डायग्राम बताया था मैंने इस तरह से, एक यूनिट सेल थी और यूनिट सेल में जो एंड सेंटर क्यूबिक होता है उसमें एटम कॉर्नर पर, तो 8 एटम कॉर्नर पर थे और 2 एटम थे फेस पर, अपोजिट फेस पर, एक एटम इस फेस पर
एक एटम इस फेस पर, 2 ही एटम होते हैं फेस पर। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस लिख देता हूं इसका मतलब। अच्छा, कॉर्नर होते हैं 8, कंस्टिट्यूट हो गया 1/8, तो ये वैल्यू हो गया इन दोनों का इंटू 1। अल्टरनेट फेस, फेस का कंस्टिट्यूट होता है 1/2 इंटू 1/2 तो कंस्टिट्यूट होता है। अब एटम कितने हैं फेस पर? केवल बेटा 2 एटम है यहाँ देखो, एक ये एक ये, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये भी आएगा 1, तो x का 1 y का 1, तो फॉर्मूला होगा x y। तो फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन में x y आया।